और पहेली। 4 लोग ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। ट्रेन बहुत खूबसूरत पहाड़ों और जंगलों के बीच से जा रही थी। उसी बीच ट्रेन एक टनल से गुजरती है और डिब्बे में धूप अंधेरा हो जाता है। जब ट्रेन टनल से बाहर निकलती है तो पता चलता है कि नेची का ब्रांच गायब हो जाता है। नेची अपने आसपास बैठे लोगों से पूछताछ करती है। जो मैं तो काफ़ी पी रहा था, एडम मैं तो सो रहा था, गैरी मैं तो अखबार पढ़ रहा था। तो इसका असली गुनहगार है वो है गैरी, क्योंकि गैरी इसलिए सो रहा है, ट्रेन के टनल से बाहर निकलने के बाद गैरी ने अखबार उल्टा पकड़ा हुआ है। उसने ब्रांच चुराया और जल्दी से अखबार उल्टा पकड़ लिया। एक और पहेली, झूठा बयान। एक दिन सुबह मार्क अपने कमरे में मृत पाया गया। उसकी पत्नी ने तुरंत जासूस मेहुल को बुलाया। मेहुल तुरंत घटनास्थल पर पहुंचा और मार्क की पत्नी से पूछताछ की। मार्क की पत्नी ने बताया, जब मैं कमरे में पहुंची तो मैंने उसे मृत पाया। उसे इसके बारे में किसी से कुछ नहीं कहा। उस समय घर में 2 लोग मौजूद थे। जब हत्या हुई मेहुल ने उन लोगों से मार्क के बारे में पूछताछ की। माली मार्क सर बहुत अच्छे व्यक्ति थे, वह हम सब की बहुत परवाह करते थे। रसोईया, मैं मार्क सर के बारे में बहुत नहीं जानता, सिवाय इसके कि वह खाने के बाद शौकीन थे। तो इसका असली गुनहगार है वो माली है, क्योंकि माली ने कहा सर बहुत अच्छे व्यक्ति थे। उसे कैसे पता चला कि मार्क मर चुका है, जबकि उसकी पत्नी ने तो किसी को भी नहीं बताया। एक और पहेली, कौन है शरारती बच्चा। रिचर्ड के तीनों बच्चों एक साथ खेल रहे थे। तभी रिचर्ड के ध्यान में आया कि उनमें से एक बच्चे ने दीवार पर कुछ निशान बना दिया। ABCD यह तीनों से किसने किया होगा। तो ये जो काम किया वो क्या है, बी ने, क्योंकि दीवार पर निशान ऊंचाई पर था और AC अपने कद की वजह से उस तक नहीं पहुंच सकते थे। तो ये बी का कद बड़ा है, इसलिए यह उसने ही किया होगा। एक और पहेली, बच्चा अपहरणकर्ता। सैम एक छोटा बच्चा था, उसका अपहरण कर लिया गया। वह किसी तरह उसके चंगुल से छूटने में कामयाब रहा। वह बहुत डरा हुआ था और अपने अपहरण के बारे में किसी से कुछ कहने की स्थिति में नहीं था। जासूस मेहुल ने सैम से अपनी कुछ जानकारी निकालने की कोशिश की। सैम एकदम चुपचाप था। कुछ कहने के बजाय सैम ने मेहुल को अपना बुलाया और चित्र दिखाया जो उसने अपहरण के समय बनाया था। मेहुल ने गौर से चित्र को देखा और 3 संभावित अपहरणकर्ता की पहचान की। नौकरानी, मैं सब्जी लेने बाहर गई थी। पेंटर, मैं पीछे के कमरे में पुताई कर रहा था। गार्ड, मैं तो गेट के बाहर खड़ा था। तो इसका जो असली गुनहगार है वो है पेंटर, क्योंकि पेंटर के कपड़ों पर उसी रंग के धब्बे थे जिस रंग से सैम ने चित्र बनाया था। विमानतल पर कड़े बंदोबस्त के बावजूद मादक पदार्थों की तस्करी लगातार जारी थी। जासूस मेहुल को उसकी जांच के लिए बुलाया गया। पुलिस ने उन 4 दिनों का पता लगा दिया था जिन दिनों तस्करी होती थी। पहला दिन 20 जनवरी, दूसरा दिन 23 अप्रैल, तीसरा दिन 24 जून, चौथा दिन 23 अगस्त। इन 4 दिनों की फुटेज देखने के बाद क्या आप बता सकते हैं कि इसका तस्कर कौन है। तो इसका तस्कर है वो है सी, क्योंकि सी जनवरी से अगस्त तक गर्भवती महिला एक समान दिख रही है। वह मादक पदार्थों को अपने पेट में छिपाकर तस्करी कर रही थी। बेन अपने ही घर में मृत पाया गया। बेन के दोस्त रॉय और जॉय घटनास्थल पर मौजूद थे। जाने माने जासूस मेहुल को जांच के लिए बुलाया गया। जांच के दौरान निम्न जानकारी प्राप्त हुई। रॉय के पास पीली कार थी, जॉय के पास लाल रंग की कार थी और बेन जिसकी हत्या की गई उसके पास एक काली कार थी जो 1 सप्ताह के लिए उसके घर पर खड़ी थी। पूछताछ के दौरान रॉय ने कहा, मैं आज सुबह अपनी कार से आया था। जब मैं आया तो जॉय की कार वहां पहले से ही खड़ी थी। जॉय ने कहा, मैं आज सुबह आया था और रॉय की कार पहले से वहीं खड़ी थी। मुझे कुछ भी नहीं पता। तो आखिर में बेन की हत्या की तो की किसने, इसका जवाब आगे देखिए। तो इसकी हत्या की है वो रॉय ने, क्योंकि रॉय जॉय के सामने आया, क्योंकि अगर वह जॉय के बाद आता होता तो उसकी कार बीच में नहीं रखी जाती, क्योंकि दरवाजे नहीं खुलते। एक और पहेली, सुपरस्टार का अनुमान लगाए। 3 सहेलियां एक पार्टी में पहुंचकर फोटो खींचने लगी।
अचानक वहाँ एक सुपर स्टार आलिया पार्टी में पहुंची। तीनों सहेलियां उत्साहित होकर आलिया के साथ सेल्फी लेने लगी। उन्होंने आलिया के साथ फ़ोटो और सेल्फी ली। इन फ़ोटो को देखकर आप बता सकते हैं कि इनमें आलिया कौन है। तो इसमें आलिया है वो फर्स्ट नंबर की है, क्योंकि यह लड़की चारों फ़ोटो में दिख रही है, इसका मतलब यह आलिया है। एक और पहली स्कूल में हुई हत्या। एक छात्र की स्कूल के पहले दिन की हत्या हो गई। जासूस मेहुल स्कूल पहुंचता है और स्टाफ से पूछताछ करता है। प्रिंसिपल, मैं अपने कार्यालय में बैठकर काम कर रहा था, मुझे कुछ नहीं पता। टीचर, मैं क्लास में थी, मैं छात्रों की मध्य एग्जाम की उत्तर पुस्तिका की जांच कर रही थी, मुझे कुछ नहीं पता। मेल बॉय, मैं तो मेल बांटने गया था, मुझे कुछ नहीं पता। जमादार, मैं तो टॉयलेट की सफाई कर रहा था, मुझे कुछ नहीं पता। तो इसका जो अपराधी है वो है टीचर, क्योंकि जब स्कूल का पहला दिन था तो टीचर मध्य एग्जाम की उत्तर पुस्तिका की जांच कैसे कर रही थी, इसका मतलब वह झूठ बोल रही है और वही इसकी अपराधी है, उसने ही उसकी हत्या की है। एक और पहेली, साइको किलर। एक बहुत बड़ी कंपनी के हर हफ्ते कर्मचारी की हत्या हो रही थी। जासूस मेहुल को जांच के लिए और हत्यारों के अगला शिकार बन जाने के लिए बुलाया जाता है। उसे उन कर्मचारियों की सूची दी जाती है जिसका क्रमवार हत्या की गई है। अब वहाँ 4 कर्मचारी बचे हैं। कातिल का अगला शिकार कौन होगा? तो इसका जो अगला शिकार है वो है कातिल, क्योंकि कातिल कैलेंडर के महीनों के हिसाब से हत्या कर रहा है। जैसे जैकब जे जनवरी, फारूक फरवरी, तो जॉन जे जून। तो इसका मतलब ये कातिल ही है जिसका आगे इसकी हत्या होने वाली है। तो अब जासूस मेहुल जो है इसकी सहायता करेंगे और इसे ज़रूर बचाएंगे।